नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अगले 5-7 मिनट तक आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। सीधे सीधे बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान तो खोल ली है, लेकिन मोहब्बत की दुकान को अगर वो चलाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? 5 पॉइंट हैं मेरे पास। पहला पॉइंट यह है कि राहुल गांधी को अगर मोहब्बत की दुकान चलानी है तो 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबला करने के लिए हाथ दो दो हाथ करने के लिए सीधे तौर पर मैदान में आ जाना चाहिए। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए, अब नहीं तो कभी नहीं। बार बार ये 3,500 किलोमीटर की यात्रा नहीं होती। बार बार जनता को जोड़ा नहीं जा सकता। बार बार मोहब्बत की दुकान नहीं खोली जा सकती। तो ये मुझे लगता है अंतिम मौका है जब खुलकर राहुल गांधी को सामने आ जाना चाहिए। और इसकी वजह भी है, 2-3 इसकी वजह है जो मैं आगे बताऊंगा। विपक्ष को भी राहुल गांधी का या कांग्रेस का साथ देना चाहिए और वो देगी ही देगी। ऐसी स्थितियां धीरे धीरे बनती जा रही हैं। सभी विपक्षी पार्टियां तो नहीं, लेकिन काफी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस की छतरी के तले आ सकती हैं, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियां भी अब समझ गई हैं कि अब करो या मरो की स्थिति है। या तो सामूहिक रूप से मरना है 2024 में, या फिर सामूहिक रूप से जिंदा रहना है 2024 में। इस बात को राहुल गांधी भी समझ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी समझ रहे हैं। हिचक है थोड़ी सी, वो कैसे टूटेगी उस पर जरूर आगे बात हो सकती है। तीसरी पॉइंट यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक मंदी है, दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर है। और ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी को हराना, निपटाना, सिमटाना वो आसान हो जाता है बनिस्बत दूसरे आसान दौर में आसान हो जाता है। तो इस मौके का फायदा सियासी रूप से, चुनावी रूप से राहुल गांधी और विपक्ष ने नहीं उठाया, तो इससे बेहतर मौका आगे उनको मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एक बीजेपी के पास, मोदी सरकार के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ नहीं रह गया है। एक हकीकत है कि आप विकास का जुमला देकर तो सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन हमने इतना विकास किया इसलिए हमें वापस सत्ता में लाया जाए, ये भारत में बड़ा मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर मतदाता सरकार बचाने के लिए नहीं चुनाव मैदान में उतरता है, आमतौर पर। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस होते रहे हैं। 2009 एक एक्सेप्शन था जिसमें मनमोहन सिंह सरकार को बचाने के लिए मतदाता मैदान में उतरा था, पॉजिटिव वोट दिया था। 2019 में भी एक तरह का पुलवामा की वजह से एक पॉजिटिव वोट मोदी जी को मिला था, लेकिन 2024 में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो इस मौके का फायदा राहुल गांधी और विपक्ष की टीम चाहे तो उठा सकती है। पांचवा सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी खेमे में, आरएसएस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है। उनको तोड़ समझ में नहीं आ रहा है और इसके सबूत भी सीधे सीधे दे रही है पार्टी, जो कि रणनीतिक तौर पर खामोश रहना बेहतर पसंद करती, लेकिन दिल की बात जबान पर आ जाती है। अब मोहन भागवत ने हिंदू में उग्रता आएगी, स्वाभाविक है आना, मुसलमानों को देश में रहना है तो नई शर्तें थोप देना, ये क्या दर्शाता है आखिर? एक तरफ पसमानदा मुसलमानों को पटाने की, रिझाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो अब सब हाशिए पर डाल दी गई है और सब कुछ हिंदुत्व हिंदुत्व और हिंदुत्व पर छोड़ दिया है। तो ये जो हांडी है, बार बार दाल इसमें पकेगी सत्ता की, ये जरूरी नहीं है। अमित शाह का ये कहना, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 से राम मंदिर में दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ये आखिर क्या दर्शाता है? क्या किसी राजनीतिक पार्टी से जो सत्ता में 2 साल 2 बार से लगातार है, उससे एक आम मतदाता क्या उम्मीद करता है? क्या ये उम्मीद करता है कि वो राम मंदिर की तारीख की घोषणा करें, या ये उम्मीद करता है कि वो गिनाएं कि पिछले 8-10 साल में उन्होंने बेरोजगारी कितनी दूर की, महंगाई कितनी दूर की, और जो खुद वो योजनाएं लेकर आए उसमें क्या सबको घर मिल गया, क्या सबके यहां शौचालय बन गया, क्या फिर जो दूसरी योजनाएं थी उस पर वाकई में दिल से अमल हुआ, क्या किसानों की जो आय है 5 साल में दुगनी हो गई? ये एक बड़े सवाल हैं जिनके जवाब
केंद्र सरकार के पास, मोदी सरकार के पास नहीं है। और विपक्ष को जिस ऊंची आवाज में, जिस सामूहिक आवाज में ये सवाल पूछने चाहिए, वैसे वो सवाल पूछ भी नहीं रहा है। तो राहुल गांधी को इसलिए सामने आना चाहिए कि वो ये सवाल पूछने की हिम्मत जुटा रहे हैं, वो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं और वो विपक्ष की आवाज बनकर इन सवालों को और बड़ा कर सकते हैं। जब एक सोशल मीडिया पर आईटी सेल है बीजेपी का, फिर उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिसमें अनर्गल प्रचार चल रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी की आवाज तूती की आवाज साबित नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष को भी नगाड़े बजाने हैं। अगर वो विकास के नगाड़े बजा रहा है तो विपक्ष को पोल खोलने के नगाड़े बजाने हैं, और ये काम विपक्ष को ही करना है। जनता साथ देने के लिए तैयार है, जनता पूरी तरह साथ देने के लिए तैयार है, बड़ी संख्या में जनसंख्या साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन इसका इस्तेमाल, इनका विश्वास तो विपक्षी पार्टियों को ही अर्जित करना है और कुछ दिखाकर अर्जित करना है। सिर्फ शोर शराबे से काम नहीं चलेगा। विकल्प के रूप में हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, और जो हम ये करेंगे इससे ये हो जाएगा, ये एक रोड मैप हो। तो कुल मिलाकर अब नहीं तो कभी नहीं, और करो या मरो। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आए मेरा तो आपको तत्काल इसकी जानकारी हो जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है। फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, और आपके सुझाव का मुझे हमेशा की तरह आज भी इंतजार है। शुक्रिया।